एप्स्टीन फाइल्स पर संसद में राहुल जमकर दहाड़े हैं। उन्होंने हरदीप पुरी पर आरोप लगाया, उन्होंने अनिल अंबानी पर आरोप लगाया। अब देखिए इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का जवाब आ गया है। इनफैक्ट सरकार अब मोशन भी लेकर आ गई है। अब किसकी सांसदी खतरे में है, यही आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में समझना है। पहला पॉइंट यही है कि संसद में राहुल ने आखिरकार क्या क्या आरोप लगाए। दूसरा है एप्स्टीन फाइल्स पर हरदीप पुरी ने पूरा का पूरा सच बता दिया है, केंद्रीय मंत्री का जवाब आया है। तीसरा है सरकार कौन सा मोशन लेकर आई है और क्या राहुल की सांसदी अब खतरे में है। चौथा है एप्स्टीन मोदी लिंक पर सरकार की सफाई क्या आई है, क्योंकि मोदी जी का भी नाम है। पांचवा है कौन था जेफरी एप्स्टीन और इस पर विवाद क्यों है, क्यों सरकारें हिल गई हैं और ये पूरा विवाद क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज संसद में क्या हुआ। राहुल गांधी खड़े हुए और वो ये बोलते हैं कि अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में। आपको पता है कि अनिल अंबानी के ऊपर अभी घोटाले का केस चल रहा है, आप सबने खबर में पढ़ा होगा। लेकिन राहुल गांधी खड़े होकर कहते हैं कि भाई इनको जेल क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा राज है, क्योंकि इनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में है। फिर राहुल गांधी कहते हैं मैं जानता हूं कि उनको एप्स्टीन से किसने मिलवाया है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा एक ही तरफ था। राहुल गांधी कहते हैं मैं जानता हूं कि एप्स्टीन से किसने मिलवाया है। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि उनको किसने मिलवाया है। जब ये सब कुछ हुआ तो फिर किरण रिजिजू ने राहुल को तुरंत टोका। फिर स्पीकर ने भी टोक दिया कि आप ये सब बातें नहीं कह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं राहुल गांधी ने क्या किया, ये बाइट देखिए। स्पीकर सर, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri who introduced him Mr. Chair to Epstein. Mr. Rahul, no, I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले कि चाहे आप अनिल अंबानी, मैं कह रहा हूँ, मैं अनिल अंबानी, Sir, I know who introduced him. जो जिस And तरीके Mr. Hardeep Puri knows who introduced him. चार्जेज लगा रहे हैं, We both agree. वो इस सदन का सदस्य नहीं है, चाहे वो अनिल अंबानी हरदीप पुरी है सर, रानी हो। हरदीप पुरी is a member of parliament here. आप जो चार्जेज लगा रहे हैं उसको सफाई करने का अवसर नहीं मिलेगा, He's a minister, sir. उसका नाम नहीं लिया जाता। अब देखिए कांग्रेस पहले भी दावा कर चुकी है, एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था स्टीव बेनेन और एप्स्टीन के बीच में कि अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से मदद मांगी थी। जो कुछ ईमेल हैं हरदीप पुरी से रिलेटेड वो मैं आपको बता देती हूँ, जो एप्स्टीन फाइल्स में आए। इसमें ये बताया हुआ है कि कुछ वीज़ा की डिमांड की गई है कि हरदीप, आई नीड अ फेवर, माई असिस्टेंट नीड्स अ क्विक वीज़ा सो शी कैन अटेंड अ वेडिंग इन इंडिया, इज देयर समवन एट द कंसल्टेंट शी कैन आस्क टू। ये जेफरी एप्स्टीन की तरफ से मेल आया हुआ है। फिर इधर लिखा हुआ है कि हरदीप पुरी ने जेफरी को एक मेल किया और बोला कि इंडीड टेलीपैथी, गिव मी अ शाउट आउट व्हेन यू आर बैक and have fun now that you require encouragement from others for that। नीचे लिखा हुआ है back from the exotic island। अब ये exotic island क्यों लिखा गया? Dear Jeff, please let me know when you are back from the exotic island। तो जब ये सारे आरोप उठे तो अब हरदीप पुरी का भी इस पे जवाब आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और माना कि मैं एप्स्टीन से 2 से 3 बार मिला हूं। उन्होंने माना कि एप्स्टीन से मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बातचीत पूरी तरीके से प्रोफेशनल थी। इनफैक्ट मैं इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरलिज्म से जुड़ी हुई वर्क से मिला था। फिर देखिए कैसे हरदीप पुरी ने ये कहा कि राहुल गांधी पहले पढ़कर आएं और फिर बात करें। राहुल गांधी, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो हरदीप पुरी ने यह भी कहा कि उनको पढ़ना चाहिए कि कैसे मैं इंटरनेशनल काम से उनसे मिला था। और जो ये एग्जॉटिक आइलैंड है, वो जो शब्द है वो मैंने एप्स्टीन के ही किसी स्टाफ से पाया था, यानी सुना था, तभी मैंने उसको मेंशन किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये पार्ट आपको जरूर सुनना चाहिए। को याद करवाना चाहता हूं क्योंकि आज उन्होंने ड्यूरिंग द सेशन मेरा नाम लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम डेवलपमेंट्स एल्सवेयर, द एप्स्टाइन फाइल्स। तो मैं आई जस्ट वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन विद यू। पिछला जो संविधान दिवस हुआ वो था शायद 26 नवंबर को 2025 में। मैं भी था वहां पे। इट वाज इन दी सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग का है। सो लगता है कि वो जब कार्यक्रम खत्म हुआ, ही केम अप टू मी, और जो इनकी स्टाइल है
जब मूड में होते हैं तो he winked at me like this. So I was also amused, ये क्या कह रहे हैं? So he says, name is in interesting places, name is in interesting places. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, you want to know what the facts are? Do you want to a note on it? So I actually sent him a note. ये 26 नवंबर की बात है. आज मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं बात को, क्योंकि इनकी एक प्रवक्ता है, उसका नाम है सुप्रिया श्रीनेटे. श्रीनेटे. Okay. It sounds a Maharashtrian name. I should know, yaar. It's a Maharashtrian name, na? Nahi? Okay. Whatever, wherever she's from. She may have contested from UP, but coming to the point, she says, after all these baseless allegations that he made, that, India-US trade deal, this, that, because there is some grip, there is some blockage, etc., and Anil Ambani and Hardeep Puri took my name. So the question she raises in this email, who introduced Hardeep Puri, I presume, to Epstein? So I just want to tell you that these facts are all known, they're in the public domain. 3 million emails have been released. All right? In these 3 million emails, I am in New York for 8 years. Okay? We are talking about the period 2009, May, when I joined as India's ambassador to the UN in New York, and when I became a minister in 2017. 8 years ho gaya na? Okay. 9 to, yeah. Then there are references to possibly 3 or 4 meetings in 8 years. And if anybody has seen my website or had done the homework, but I decided to tell the Yuva Necha, Shri Rahul Gandhi ji, because he winked at me and asked me, name in interesting places. So I said, I'll send you a note. And in that note, I told him that after I retired as India's ambassador to the UN, a few months later, I was invited to join the International Peace Institute. The International Peace Institute is an institute which was set up many, many years earlier for the purposes of international peacekeeping by the UN. But I was not part of the IPI per se. I was Secretary General of something called the Independent Commission on Multilateralism. This was a commission set up in the IPI as a project to see if the United Nations was fit for purpose on the occasion of its 75th anniversary. Okay? Now, the president of this, the chair of this was a former Prime Minister of Australia. I was the Secretary General. My boss in the IPI, Mr. Terje Rod Larsen, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd, was a chairman. Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now. Hannah Tete from Ghana. Jose Manuel Ramos Horta from Timor-Leste. He is the president now of Timor-Leste. Miss Patricia Espinosa Cantanello from Mexico was a co-chair. And ICM worked on key international issues to see how the UN could be made fit for purpose. Acha, is Doran, very interestingly, in 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchange, which is because they have introduced me, that is, my contacts have introduced me to a man called Reid Hoffman. Reid Hoffman was the founder of LinkedIn. I don't know how many of you are on LinkedIn. I suspect many of you are on LinkedIn. So I meet Mr. Reid Hoffman of LinkedIn, and after the meeting with Reid Hoffman, I send a message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to
indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are one or two others also I'll give you. This is dated 13th November 2014. अब देखिए, राहुल गांधी ने जैसे ही ये आरोप लगाए, वैसे ही जो सत्ता पक्ष है उसमें से केंद्रीय मंत्री रिजिजू कहते हैं कि हम राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस लाएंगे, यानी कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे। अब ये क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। प्रिविलेज मोशन तब लाया जाता है जब सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, किसी सांसद को लग रहा है कि किसी दूसरे सांसद ने ये विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया है, किसी मंत्री पर गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देने का आरोप होता है। तो रिजिजू कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने खड़े होकर भ्रामक जानकारी दी है और सदन के किसी मेंबर पर उंगली उठाई है, तो हम जो है प्रिविलेज मोशन लेकर आएंगे। संबंधित मंत्री की जवाबदेही तय करना इस पूरे मोशन का संबंध होता है, यानी मकसद होता है। उसकी निंदा, सेंसर करना होता है। अब एक बार अगर ये लाया जाता है तो प्रस्ताव जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, वो पास होता है। फिर अगर सदन को आरोप सही लगते हैं तो उसके बाद मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होती है या उनको चेतावनी दी जा सकती है, वो सदन डिसाइड कर सकता है। और हद से हद ये होता है कि आपकी सांसदी भी जा सकती है। तो अब राहुल गांधी के ऊपर खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो प्रिविलेज मोशन लाए सत्ता पक्ष और बहुमत का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी की सांसदी चली जाए। तो अभी इस पर चर्चा होगी, लाया जाएगा, कब पेश होता है इसकी डिटेल आना बाकी है, लेकिन रिजिजू ने साफ कर दिया है, केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने, कि हम लाएंगे। अब देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम भी आया। ये दावा किया गया फाइल्स में कि भाई जो एप्स्टीन और जो स्टीव बेनेन आपस में बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि एप्स्टीन ये कह रहे थे कि भाई मेरी मोदी से मुलाकात हुई, मैंने एडवाइस पे वो इजराइल गए, वहाँ पे जाके नाचेगा, ये सब आपने देखा होगा। उस पर भारतीय सरकार का ये जवाब आया था कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट एप्स्टीन फाइल्स में प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कोई सच नहीं है और एक सेक्स ऑफेंडर के ईमेल्स पे हम भरोसा करेंगे। ये भी कहा कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर इजराइल गए थे जुलाई 2017 में, सिर्फ इतनी बात सच है, उसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। सरकार बोली थी कि मेल में एक अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं, उस पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। अब देखिए, जैसे ही हरदीप पुरी ने अपना बयान दिया तो कांग्रेस केरल की तरफ से एक और पोस्ट होता है कि भाई जब रिलीज डॉक्यूमेंट्स में हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से मैनहट्टन टाउन हाउस में 3 बारी मिले हैं, फरवरी 4, 2015, जनवरी 6, 2016 और मई 19, 2017, तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि ये जो एप्स्टीन से है, ये मैनहट्टन हाउस में इतनी बार क्यों मिले? 2015, 2016, 2017, उनको कैसे पता कि एग्जॉटिक आइलैंड क्यों लिख रहे हैं वो? इन्होंने इतनी लंबी, मतलब मेन सवाल तो यही है ना कि उन्होंने मुलाकातें जारी क्योंकि उनको एप्स्टीन के बारे में पता नहीं था। तो अब कांग्रेस एप्स्टीन फाइल्स पे चढ़ी हुई है, चाहे वो अनिल अंबानी हो, चाहे वो हरदीप पुरी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, और लगातार ये कह रही है कि भाई, और आपको पता है ना, यूके में तो लिटरली, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात हम कर रहे हैं, वहां पे तो लिटरली सरकार गिरने की बात आ गई है। वहां पे पता चल रहा है कि पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री मिलने वाली है, नाम है शबाना महमूद, पीओके की हैं, क्योंकि वहां पर कीर स्टारमर के खिलाफ, जो उधर के प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ एक तरीके से मोशन निकाला गया, एक तरीके से गुस्सा है कि आपने गलत डिसीजन लिया, क्यों आपने ऐसे बंदे को नियुक्त किया, अमेरिका का राजदूत बनाकर, यूके का राजदूत बनाकर आपने अमेरिका भेजा, जिसका नाम एप्स्टीन में जुड़ा हुआ था, नाम है पीटर। तो ऐसे करके एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। एप्स्टीन के बारे में आपको पता होगा कि कैसे एक अरबपति वो अपने रिलेशन बनाता है राजनीतिज्ञों से, साइंटिस्ट से, वो कैसे बड़े बड़े लोगों से जो है रिलेशन बना के अपने आइलैंड पे बुलाता है। आरोप लगते हैं कि बच्चियों के साथ उन्होंने सेक्स ऑफेंस किया, प्रेग्नेंट किया जबरन, ह्यूमन रेस, सुपर रेस बनाना चाहता था, बच्चियों का मीट खाया, प्राइवेट आइलैंड पर मजबूर की जाती थी बच्चियां, सप्लाई की जाती थी। ये सारी डिटेल्स आपको पता है। मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ क्योंकि 5 पॉइंट्स में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले भी 5 पॉइंट्स में बताया है कि जेफरी एप्स्टीन वाला पूरा विवाद क्या, और अभी तो और खुलने हैं राज, क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारी तस्वीरें, लगभग 30 लाख पेजेस मेल रिलीज किए और जिनका नाम आ रहा है उन पे जांच हो रही है। आपको क्या लगता है इस पर? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।